पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार की शाम को नंदीग्राम में घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें कोलकाता लाया गया। ममता ने सीने में दर्द की भी शिकायत की। बता दें कि ममता बनर्जी आज नामांकन भरने नंदीग्राम गई थी और मंदिर में दर्शन के दौरान ही हादसा हुआ। घायल होने के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि 4 से 5 लोगों ने उनका पैर कुचलने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि साजिश के तहत उनके साथ ये सब हुआ है और वे इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगी। ममता के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी नाटक करती रहती हैं। बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में ऐसा ममता का खौफ है कि कोई भी दल उनके खिलाफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। ऐसे में ये ममता के सहानुभूति बटोरने की कोशिश है। हरियाणा विधानसभा में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। खट्टर सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में हरियाणा विधानसभा में जीत हासिल की। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 और विपक्ष में 55 वोट पड़े। यह ध्यान रहे कि विधानसभा में कांग्रेस के 30 विधायक हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बन गए हैं। उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई। इसी के साथ पिछले 3-4 दिन से चला सियासी ड्रामा खत्म हो गया। तीरथ सिंह रावत पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद है। देहरादून में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में तीरथ रावत को दल का नेता चुना गया। केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। पीसी चाको पार्टी में अपनी उपेक्षा से नाराज थे। उन्होंने अपने इस्तीफे में केरल कांग्रेस में गुटबाजी को पार्टी छोड़ने की वजह बताया। संसद की कार्यवाही 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा में बजट सत्र के दूसरे सेशन की कार्यवाही 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ 15 मार्च को प्रदर्शन किया जाएगा। इस दिन किसान ट्रेड यूनियनों के साथ डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों पर निजीकरण के खिलाफ रेलवे स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाएगा। किसान आंदोलन के नाम पर अपने गोदाम को बंद कर देने की शिकायत कर रही कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। पटियाला की SM लॉजिस्टिक्स नाम की कंपनी ने बताया कि कुछ स्थानीय लोगों ने गोदाम में आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। मुंबई में एंटीलिया विस्फोट मामले में NIA ने केस हाथ में लेते हुए छापेमारी की। टीम ने एंटीलिया पहुंचकर सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की। वहीं बिल्डिंग के CCTV फुटेज को जांच के लिए NIA टीम साथ ले गई है। टीम आज घटना को रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकती है। टीम ने PHQ में अधिकारियों से मिलने के बाद मुंबई कमिश्नर से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के सोपर में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर पर पुलिस और CRPF ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान घटनास्थल से 2 आतंकी फरार हो गए। वहीं अलबदर के कमांडर गनी ख्वाजा के मारे जाने पर कमिश्नर के IG विजय कुमार ने PC कर जानकारी दी। गनी ख्वाजा 2019 से अलबदर आतंकी संगठन का कमांडर बना। पाकिस्तान को भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की डोज फ्री में सप्लाई की जाएगी। गावी समझौते के तहत पाकिस्तान को वैक्सीन के 1.5 करोड़ डोज दिए जाएंगे। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत से मिलने वाली वैक्सीन की पुष्टि की है। भारत अब तक 65 देशों को कोरोना वैक्सीन दे चुका है। डबरा में स्व माधवराव सिंधिया की जयंती पर आज आम लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर कांग्रेस या भाजपा का कोई भी व्यक्ति प्रतिमा पर माल्यार्पण करने नहीं पहुंचा, जबकि हर साल कांग्रेस की तरफ से प्रतिमा पर फूलों की माला लाद दी जाती थी। पाठ्य पुस्तक निगम मंडल के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आज पाठ्य पुस्तक निगम के बिलासपुर डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुस्तकों की गुणवत्ता के साथ डिपो के प्रबंधन की जानकारी भी ली और पिछली गड़बड़ियों को लेकर पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। केशकाल के शासकीय विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया गया है। निरीक्षण के लिए आज बस्तर कमिश्नर केशकाल पहुंचे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। कमिश्नर ने जन सहयोग लेने का निर्णय लिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मंडला जिले के जनपद सदस्य अशोक बघेल को पद से बर्खास्त करने और 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने के लिए मंडला कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया। बता दें कि मंडला कलेक्टर ने अपने एक आदेश के जरिए जनपद सदस्य अशोक बघेल को 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया था।
संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ आज से केशकाल के रावण भाटा मैदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि पिछली सरकार ने जब से हमें कार्यमुक्त किया है तब से आज तक हम आर्थिक और मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। अब कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही अपने वादों को भूल गई है। अतिथि शिक्षकों की समस्या को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अतिथि शिक्षकों की समस्या के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही चरणदास महंत ने ऐसा ही एक पत्र शिक्षा विभाग के संचालक को भी लिखा है। बठेना में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत के मामले में जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की। घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट को सार्वजनिक करने की भी मांग की। विदिशा जिले के खजूरी गांव में आज आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे भारी संख्या में वाहनों का जाम लग गया। किसान वर्ष 2019 से फसल बीमा राशि का पैसा नहीं मिलने से नाराज है और बार बार निवेदन के बाद भरोसा के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वहीं राजस्व अधिकारी एवं कृषि अधिकारी जो मौके पर थे, उन्होंने स्पष्ट उत्तर भी नहीं दिया। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन किया। फेडरेशन ने कहा कि बजट में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत नहीं दी गई है, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों में निराशा और शासन के प्रति आक्रोश है। महंगाई को लेकर सरगुजा जिले में जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेसियों ने सवाल उठाया कि कच्चे तेल की कीमत बेहद कम है, मगर इसके बाद भी पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। बेमेतरा में नाबालिग लड़की की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने पीड़ित नाबालिग के स्वास्थ्य की जांच के लिए सिम्स डीन को आदेश जारी किया। लड़की के रहने, खाने, सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी बिलासपुर कलेक्टर को आदेश जारी किया गया। जबलपुर हाई कोर्ट ने दायर अवमानना याचिका पर जबलपुर नगर निगम के आयुक्त को शोकाज नोटिस जारी किया है। ये नोटिस नियमितीकरण के मामले में जारी हुआ है। कोर्ट ने आयुक्त को 22 मार्च तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका निगम में भृत्य के पद पर कार्यरत आधारताल निवासी हाकिम खान ने नियमितीकरण के लिए दायर की थी। नए सिरे से कराए गए परिसीमन के दावा आपत्ति का निराकरण किए बिना होने वाले भिलाई नगर निगम के चुनाव के खिलाफ दायर 2 पार्षदों की याचिका हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के बाद अब डबल बेंच ने भी खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले में सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। इंदौर जिला कोर्ट में बुधवार को भय्यू महाराज के ड्राइवर कैलाश पाटिल बयान के लिए पहुंचे। पाटिल अपने पूर्व में दिए गए बयान से पलटते नजर आए। वे विनायक, शरद और पलक महाराज को ब्लैकमेल करने और दवाइयों का ओवरडोज देने वाले बयान से कोर्ट में पलट गए। सीहोर के अदालत परिसर में 2 वकीलों के बीच जमकर हाथापाई हुई। ये विवाद चुनाव में सचिव पद के नाम से वापसी लेने के लिए दबाव बनाने को लेकर हुआ। वकीलों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बाहरी लोग भी शामिल हो गए और भूपेश जामलिया नाम के वकील से मारपीट करने लगे। इधर मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर राज्य में भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग को लेकर दायर याचिका में शासन ने अपना जवाब दे दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 मार्च से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में ये अधिनियम भिक्षा को एक जुर्म करार देता है। बिलासपुर सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा मामले में हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि पीएससी ने 2020 में सिविल जज भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा के बाद जारी मॉडल आंसर में प्रश्न क्रमांक 12 और 99 को बाद में ये कहकर डिलीट कर दिया गया कि दोनों प्रश्न गलत है। अनियमितताओं से बदनाम जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पढ़ाई राम भरोसे ही चल रही है। यहाँ प्रभारी विभागाध्यक्ष छात्रों को पढ़ा रहे हैं, वहीं अतिथि विद्वानों के भरोसे काम चलाया जा रहा है, जिससे यहाँ की गुणवत्ता खराब हो रही है। नियमित प्रोफेसर्स की संख्या भी लगातार घट रही है। भोपाल में 1 अप्रैल से स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 1ली से 8वीं तक की क्लासेस भी लगेंगी। बच्चों की संख्या बढ़ने पर 2 पाली में क्लास लगाई जाएगी, लेकिन स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की इजाजत जरूरी होगी। बता दें कि लॉकडाउन के बाद से 1ली से 8वीं तक स्कूल बंद है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। बता दें कि इसी माह से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होने वाली थी।
सूरजपुर बिजली ऑफिस में आज अजीबोगरीब मामला सामने आया। दफ्तर के बगल में दशमात्र कार्यक्रम होने से पहले अधिकारी कर्मचारी ऑफिस से निकल गए और कलेक्टर ऑफिस जाने लगे। अधिकारियों का कहना है कि दशकर्म आयोजन और पिंडदान करने के कारण यहाँ के कर्मचारी डरे हुए हैं। चौकीदार भी भूत प्रेत को लेकर भयभीत रहते हैं। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी को लेकर पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। निगम के जनप्रतिनिधि स्मार्ट सिटी के कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इसके लिए निगम सरकार के जनप्रतिनिधियों को ही जिम्मेदार बता रहा है। मध्य प्रदेश में कायाकल्प अवार्ड रैंकिंग में एक बार फिर जबलपुर जिला अव्वल आया है। इस बार ये अवार्ड जिला अस्पताल विक्टोरिया को मिला है, जिसमें जिला अस्पताल जबलपुर को 100 में से 70% अंक मिले हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी लाने और अस्पतालों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए ये रैंकिंग 2015 से जारी कर रही है। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। आज प्रदेश के कई जिलों में खास तौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश हुई। एमपी के डिंडौरी, रीवा, अनूपपुर में हल्की बारिश हुई। साथ ही तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों और मंदसौर, नीमच में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी भोपाल में हल्के बादल छाए रहेंगे। कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्रों में आज मौसम में बदलाव देखा गया। दिन ढलते ही तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। तेज धूप के बाद बारिश होने पर जहां गर्मी कम हुई, वहीं तेज हवाओं के चलने से लगभग 100 गांवों में बिजली भी गुल रही। कटनी जिले के बहोरी बंद में प्रदेश सरकार की चल रही योजनाओं का गलत प्रचार हो रहा है। दरअसल प्रचार के लिए छपवाए गए पर्चे में आयुष्मान भारत योजना में 50,000 का लाभ मिलना बताया गया है, जबकि इस योजना से 5 लाख का लाभ मिलता है। मामले में अधिकारियों ने कहा कि गलती जल्द सुधार ली जाएगी। धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर किसान अपना धान बेच चुके हैं। सैकड़ों किसानों ने खरीफ सीजन में लिए कर्ज को नहीं जमा किया है। अब लगभग 3 करोड़ कर्ज की वसूली के लिए विभाग किसानों को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि नवासी समितियों के माध्यम से करीब 54,000 किसानों को 174 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण दिया गया था। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से ब्लैकलिस्ट किए गए फर्मों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इन फर्मों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पूरे मामले में राज्य शासन और पाठ्य पुस्तक निगम से 3 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है। नरसिंहपुर की चावर पाठा जनपद पंचायत के सीईओ को लोकायुक्त की टीम में 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल सीसीटीवी कैमरे के लंबित भुगतान के संबंध में सीईओ ने ममार इंटरप्राइजेस के संचालक से रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम ने ये कार्रवाई की। शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र में करौदी कॉलोनी में प्रशासन ने एंटी माफिया अभियान के तहत एक हिस्ट्री शीटर का 2 मंजिला मकान तोड़ने की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि बदमाश बलवीर रावत पर 25 मामले दर्ज थे। बदमाश ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर 2 मंजिल मकान बना लिया था, जिसे आज पुलिस और नगर पालिका की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में माओवादियों ने एक बार फिर से मुखबिरी के शक में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। मामला खल्लारी थाना क्षेत्र के गादुल बहरा गांव का है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि युवक पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने गांव आया था। धमतरी जिले के नगरी सिहावा क्षेत्र में करीब 5 माह में मुखबिर के शक में नक्सलियों ने अब तक 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं ताजा मामले में पुलिस की माने तो घटना वाले जगह से एक पर्चा मिला है, जिसमें मृतक प्रहलाद पर मुखबिर का आरोप लगाया गया है। फिलहाल घटना के बाद से इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। मनावर से इंदौर जा रही तेज रफ्तार बस धार में बेकाबू होकर पलट गई। बस में सवार 16 यात्री घायल हुए, वहीं 3 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया गया। जांजगीर के हसौद थाना अंतर्गत गंजिया बोर्ड से पिसौद की ओर रेत ले जा रहे ट्रैक्टर मोड़ के पास अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी, जिससे ट्रॉली में बैठे 3 व्यक्तियों की पानी में फंस जाने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
गरियाबंद में युवतियों का फोटो खींचने के विवाद पर शादी समारोह में हत्या का मामला सामने आया। विवाद के बाद धारदार हथियार से व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैनपुर थाना क्षेत्र के जाडापदर की घटना ये बताई जा रही है। दतिया के धीरपुरा थाने के बहरूका गांव में कलयुगी भाई ने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार हत्यारे ने हत्या सिर्फ इसलिए की थी कि हत्यारा मृतक से उम्र में बड़ा था। हत्यारे का विवाह नहीं हो रहा था। जबलपुर से लगे सिलोड़ी महागवा गांव में गैस सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया। सिलेंडर फटने के दौरान घर में मौजूद महिला की झुलसने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कटनी जिले के छिंदहाई पिपरिया में जमीन विवाद के चलते आरोपी भतीजे ने अपनी चाचा को गोली चला दी और अपने पिता के साथ मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित रमाशंकर पांडे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरही पुलिस FIR दर्ज कर पतासाजी में जुट गई है। महासमुंद पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय हीरा तस्कर को ग्राम रेवा ओडिशा बॉर्डर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने हीरा तस्कर से 477 नग हीरा जब्त किया, जिसकी कीमत 26 लाख से अधिक आंकी जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं, जो गरियाबंद जिले के बेहराजी पायल खंडी से हीरा लाकर महासमुंद कोमाखान बागबहारा क्षेत्र में खपाते थे। कवर्धा पुलिस ने बालाघाट जिले में चोरी के आरोपी नंदू ठाकुर को गिरफ्तार किया और आरोपी से 20,000 रुपए कैश भी बरामद किए। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर 3 महीने पहले चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सूचना पर पुलिस ने आरोपी नंदू ठाकुर को गिरफ्तार किया। सूरजपुर जिले के जयनगर पुलिस ने एक आरोपी को नशीली इंजेक्शन, सिक्सर और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान 6 राउंड बंदूक, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने 25,000 के इंजेक्शन सहित स्कूटी भी जब्त की। ग्वालियर में बाइक चोरी कर भाग रहे 2 चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। चोरी के दौरान बाइक मालिक ने चोर को देखकर शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने डायल 100 पर सूचना दी। पकड़े गए दोनों वाहन चोरों की पहचान नीरज सोनी और राजेश के रूप में हुई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। रायपुर कोर्ट परिसर से पेशी के दौरान पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हुए आरोपी को आरंग पुलिस ने 5 दिन बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। 5 मार्च को नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए रायपुर में न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए ले जाया गया था। यहां आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। कवर्धा के गोविंदम चॉइस सेंटर और टूर ट्रेवल्स के ऑफिस में रेलवे पुलिस ने दबिश दी। जांच के दौरान बिना रेलवे में पंजीकृत ID से टिकट बेचा जा रहा था। शिकायत के आधार पर हुई जांच के बाद पुलिस ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर को पूछताछ के लिए दुर्ग ले गई है, तो वहीं संचालक अभी तक फरार है। सिंगरौली पहुंची वेस्ट बंगाल की क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 10 सालों से छिपे बिहार के शातिर चोर को सिंगरौली से गिरफ्तार किया, जो नाम बदलकर सालों से होटल का व्यापार कर रहा था। अपराधी पर 50 से ज्यादा अपहरण के मामले अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं। जबलपुर पुलिस पिछले साल से फरार कुख्यात बदमाश सतीश यादव और उसके साथियों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यही वजह है कि जबलपुर पुलिस ने अब सतीश यादव सहित उसके 2 साथियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। बता दें कि बदमाश सतीश यादव पर एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने और आग लगाने का मामला दर्ज है। इंदौर पुलिस आसपास के क्षेत्रों में बनने वाले अवैध हथियारों के कारखानों पर कार्रवाई के लिए योजना बना रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली है कि बड़वानी, खरगोधार, खंडवा इन जिलों में कुछ ऐसे कारखाने हैं जहां पर अवैध फायर आर्म्स बनाए जा रहे हैं। हाल ही में पुलिस की पूछताछ में एक आरोपी ने यह खुलासा किया।